दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग में आपका स्वागत है। आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी रास्ते अलग नहीं थे का 5वां भाग। प्रेम अचानक नहीं टूटता। जिस तरह कोई पुराना मकान एक दिन में नहीं गिरता, पहले कहीं एक महीन दरार पड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन लोग कहते हैं अचानक गिर गया, जबकि सच ये होता है कि वह बहुत पहले से टूटना शुरू हो चुका था। प्रेम की खूबसूरती भी ये है कि वो भी मकानों की तरह होता है। यदि लोग समय रहते दरारें देख लें तो उसे फिर से खड़ा भी किया जा सकता है। अदिति अगले ही सप्ताह रामनगर पहुंची। घर का वातावरण सामान्य था, इतना सामान्य कि वह और असहज हो गई। माँ रसोई में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन घर में एक ऐसी बात मौजूद थी जिसके बारे में कोई सीधे बात नहीं कर रहा था, जैसे कमरे में रखा कोई बड़ा सामान जिससे बचकर सब निकल रहे हों। शाम को पिता ने कहा, कल शाम कुछ लोग आएंगे। क्यों? तुम जानती हो क्यों? अदिति ने पहली बार सीधा प्रश्न पूछा। अगर मैं मना कर दूं तो? पिता ने अखबार मोड़ दिया। बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे, फिर बोले, क्या कोई है? ये वही प्रश्न था जिससे वह महीनों भाग रही थी, और अब वह उसके सामने बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्पष्ट। उस रात उसने आरव को फोन किया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर अदिति ने कहा, मुझे लगता है अब बात करनी पड़ेगी। किससे? सबसे। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दिल्ली की रात नीचे फैल रही थी, लाखों रोशनियां, लाखों लोग, और हर आदमी अपने किसी न किसी संघर्ष में उलझा हुआ। डर लग रहा है? उसने पूछा। बहुत, मुझे भी। कुछ देर बाद अदिति ने कहा, अगर सबने मना कर दिया तो? आरव मुस्कुराया। तो फिर हम मनाएंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर और कोशिश करेंगे। और अगर? अदिति, वह बीच में ही बोल पड़ा। जीवन कोई अदालत नहीं है जहां पहली तारीख में फैसला हो जाए। फिर कुछ रिश्तों को जीतना पड़ता है। उस रात पहली बार दोनों ने भविष्य के बारे में खुलकर बात की। शादी, परिवार, जाति, पैसा, नौकरी, और उन सब के बीच बचा हुआ प्रेम। अगले दिन लड़के वाले आए। अदिति ने उन्हें देखा भी नहीं। वह पूरे समय अपने कमरे में बैठी रही। लेकिन उस शाम उसने पहली बार अपने पिता से आरव के बारे में बात की। सब कुछ, कॉलेज से लेकर आज तक। पिता बहुत देर तक सुनते रहे, बीच में नहीं टोका, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस सुनते रहे। और जब वह चुप हुई तो उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या वह तुम्हारा ध्यान रख सकता है? अदिति चौंक गई। उसे किसी और प्रश्न की उम्मीद थी, जाति का, समाज का, रिश्तेदारों का, लेकिन ये नहीं। हाँ, उसने बिना सोचे कहा। इतना विश्वास? हाँ। क्यों? अदिति की आंखें भर आईं। क्योंकि जब मेरी नौकरी चली गई थी तब उसने मुझे कमजोर नहीं समझा था। और अगर हो क्योंकि वह मेरी सफलता से भी खुश हुआ था। और क्योंकि उसने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। पिता कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उठकर बाहर चले गए, और अदिति पूरी रात ये समझने की कोशिश करती रही कि ये मौन अच्छा था या बुरा। लेकिन असली तूफान अगले दिन आया, रसोई में, जहां अक्सर घरों के सबसे बड़े फैसले बिना घोषणा के जन्म लेते हैं। माँ सब्जी काट रही थी। अदिति पास खड़ी थी। कुछ देर तक केवल चाकू की आवाज आती रही। फिर माँ बोली, लड़का अच्छा होगा। अदिति ने उनकी ओर देखा। मैंने कब कहा कि बुरा है? फिर माँ ने सब्जी काटना रोक दिया। बेटी, जीवन केवल 2 लोगों से नहीं चलता। मुझे पता है। नहीं, माँ ने धीमे से कहा, अभी नहीं पता।
वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, इस समाज के भी तो कोई नियम कायदे हैं। अदिति समझ रही थी कि बात कहाँ जा रही है। माँ आगे बोली, कल को रिश्तेदार पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सच। और क्या? सच। सच को हजम कर पाना आसान नहीं होता। ये कहते हुए उनकी आवाज़ हल्की काँप गई। कई बार आदमी सही होता है और फिर भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अदिति पहली बार चुप हो गई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि माँ प्रेम की विरोधी नहीं है। वे उस समाज से डर रही हैं जिसके साथ उन्होंने पूरी उम्र बिताई है। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठी रही। पहली बार उसे लगा कि प्रेम करना और प्रेम को बचाए रखना दो अलग बातें हैं। उधर दिल्ली से आरव ने भी अपने घर में बात कर की। पिता ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी उसे उम्मीद थी। उन्होंने बस इतना पूछा, तुम निश्चित हो? हाँ। तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन माँ की चुप्पी पूरे कमरे में फैल गई। रात को भोजन के बाद उन्होंने दोबारा फोन पर कहा, एक बात पूछूं? पूछो माँ। अपनी जाति में कोई लड़की नहीं मिली? ये प्रश्न कठोर नहीं था लेकिन सीधा था। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, प्रेम जाति देखकर नहीं होता, लेकिन शादी तो समाज में होगी। माँ आगे बोली, आज तुम्हें ये सब छोटी बातें लग रही हैं और आपको बड़ी? हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन का उतना हिस्सा नहीं देखा जितना मैंने देखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने एक और बात कही और इस बार वो बात जाति से भी गहरी थी। और लोग क्या कहेंगे? किस बारे में? इतना पढ़ाया लिखाया लड़का, अच्छी नौकरी और शादी में कुछ लिया भी नहीं। आरव उन्हें देखता रह गया। ये लालच नहीं था, ये वही सामाजिक गणित था जिसमें कई पीढ़ियां जीती आ रही हैं। फिर वो धीरे से बोला, माँ, आपने मुझे बेचने के लिए नहीं पढ़ाया था। माँ का हाथ थम गया और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। फोन कटा और उस रात घर में कोई बहस नहीं हुई, लेकिन कोई चैन से सो भी नहीं पाया। रामनगर से दिल्ली तक दिन बीतने लगे। फोन पर आरव और अदिति पहले से अधिक बात करने लगे और अजीब बात यह थी कि वर्षों तक बेरोजगारी, दूरी और असफलताओं से लड़ने वाले ये दोनों अब अपने अपने घरों से डरने लगे थे। अदिति ने कहा, अगर नहीं माने तो? कौन? सब। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो मनाएंगे? और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर थोड़ा और इंतजार करेंगे। और अगर? अदिति, हमने नौकरी के लिए 4 साल इंतजार किया। हाँ, तो अपने जीवन के लिए कुछ महीने और कर लेंगे। फोन के दूसरी तरफ वो मुस्कुराई और कई दिनों बाद पहली बार उसे नींद आई, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रविवार को अदिति के पिता ने उसे बुलाया। बैठक में बैठकर बोले, मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ। अदिति का दिल धड़क उठा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बेटी उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, वो रुके, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये सहमति नहीं थी, लेकिन ये दरवाज़ा खुलने की पहली आवाज़ थी। उधर दिल्ली में जब आरव को ये बात पता चली तो वो देर तक चुप बैठा रखा। फिर पिताजी को फ़ोन किया और बोल, डर लग रहा है। पिता हंस पड़े। अच्छा है। अच्छा? हाँ। क्यों? क्योंकि जिन फैसलों में डर नहीं लगता वे अक्सर बहुत छोटे फैसले होते हैं। 2 सप्ताह बाद आरव रामनगर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। वही शहर, वही स्टेशन जहां से वर्षों पहले वो सपनों के साथ निकला था। लेकिन इस बार वो छात्र बनकर नहीं लौट रहा था। इस बार वो अपने प्रेम के पक्ष में गवाही देने जा रहा था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में कोई प्रश्न पत्र नहीं मिलता,
दोनों को प्रेम के पक्ष में गवाही देने के लिए रामनगर लौटना था। लेकिन क्या केवल दो दिलों का विश्वास, दो परिवारों के डर, समाज की दीवारों और वर्षों से चली आ रही मान्यताओं से बड़ा साबित हो पाएगा? क्या आरव और अदिति सचमुच अपने रिश्ते को एक नाम दे पाएंगे, या फिर कुछ रास्ते सचमुच अलग हो जाते हैं? जानने के लिए सुनिए रास्ते अलग नहीं थे का अंतिम भाग, केवल हमरंग पर।